ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति स्वदान्तिकम्। ओम श्री विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारी निर्वेश शून्य प्रसाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय गोविंदाय नमो नमो। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज का ब्रह्मास्त्र रक्षा करने के बाद वहाँ तो कितना शुभ अवसर था, भगवान और भक्त दोनों एक साथ थे। उसके बाद वो रक्षा करने के बाद कृष्ण वहाँ से प्रस्थान करने लगे और जब रथ पर वो सवार होकर द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तो एकाएक कुंती उनके पास आई और रथ रोककर उनसे विनती करने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हाँ, तो भगवान रथ से उतरकर अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किए और उसके बाद कुंती कहती, नमस्ते पुरुष तवादयाम सर्व प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंत बलि अविस्ततम। हे कृष्ण, हे वासुदेव, देवकी के नंदन लाल, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, कमलों की माला धारण किए हुए हैं और नेत्र कमल के समान विश्राम है, उसे उन्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ आज उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरी बुआ हो। तो कहते हैं तो नहीं, तो कुंती कहती है कि मैं आज भतीजे को नहीं, मैं जानती हूँ तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं भतीजे को नहीं, तुमको ईश्वर, तुम सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के पालनहार भगवान के रूप में तुम और अरे मैं तेरा, हाँ, मैं भतीजे को नहीं, आप का भागवतम, आपके भागवतम का मैं प्रणाम करी हूँ। तो किससे कहते हैं कि बाप बुआ आज इतनी स्तुति क्या कर रही हो, कुछ मांगना है क्या, आदेश करो। कान्हा जब भी तुमसे, तो कुंती महारानी कहती हैं कि कान्हा जब भी तुमसे मैं कुछ मांगती हूँ तो तुम बुआ बुआ कह के हमें भ्रमित कर देते हो और मैं तुझे उस समय में अपना भतीजा ही देख पाता हूँ, लेकिन आज ये तुम्हारा जो है मोहपास मोह भाव का छल नहीं चलेगा। मेरा प्रणाम भतीजे को नहीं, भगवान तथा उनकी भागवता को। कुंती कहती है, हाँ, संसार में कोई तुम्हारी स्थिति होती, कुछ पाने के ही करता है, सुख की कामना ही करता है। इस, हाँ बुआ, संसार में तो यही देखने को मिलता है। कुंती कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, वचन दो, क्या तुझे दे पाओगे? कहीं तेरा हाथ सोच में न पड़ जाए। बुआ क्या मांगेगी? अब भगवान सोच में पड़ जाता है, अरे बुआ क्या मांगेगी, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो वैसे तो भागवतम के अष्टम अध्याय में श्लोक क्रमांक 18 से लेकर 43 तक 26 श्लोकों में स्तुति है कुंती महारानी का। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो है, विद्या सुत शास्त्रा तत्रु जगद गुरे भवतो दर्शनम हृत्सयाता अपुन भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ ये सारी विविधाएं बार बार आए, क्योंकि आपके बार बार दर्शन का अर्थ है बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से मुक्ति। मेरी झोली विविधाओं से भर दो। भगवान के समक्ष सन्नाटा छाया। कहते हैं, अरे बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? सभी लोग
तो अच्छे से वरदान मांगते हैं और तुम ये विपदा मांग रही हो। तो कुंती कहती है दुख तो मेरा जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं जब जन्म ली तो मेरे पिताजी ने अपने मित्र को मुझे सौंप दिया। उसके बाद मेरे जब प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसको मैं नदी में उसकी मैं तिलांजलि दे आई। और उसके बाद पांडु महाराज का रुग्णावस्था हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद हमारे पुत्रों को कष्ट मिलने लगा। उसके बाद मेरे पुत्रों पर अत्याचार हुआ। दुख में दिल से आवाज़ आती है प्रभु मेरी रक्षा करो। तब वो महत्व समझ आता है, तब भगवान की माता को समझता है। मैंने तो याद का खजाना मांग लिया। संसार में मुझसे ही सबसे उम्मीद सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। तुम देवकी के 6 संतानों की रक्षा नहीं कर किए, उसमें उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मेरे 5 पुत्रों का तुम तुम्हारे वास्तव में याद का खजाना मांग लेती हूँ। मेरे पुत्रों की छत्र छाया बनकर आया। मैं तो वास्तव में याद का खजाना मांग रही हो। मेरी अर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। भगवान ने तथास्तु कहकर प्रणाम किया। अतः कृष्ण के प्रति भक्तिमय भावों को आत्मसात करके और इसे ही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बनाए। यही हमारी भगवान की प्रति समर्पण है।